अकड़ू पति और मासूम पत्नी। सुमित और पूनम की शादी को 6 महीने हो गए थे। सुमित पढ़ा लिखा, स्मार्ट और अच्छी कंपनी में कार्यरत था। पूनम सीधी सादी, समझदार, कम पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन घर के कार्यों में एकदम कुशल थी। सुमित हमेशा पूनम से उखड़ा उखड़ा रहता, क्योंकि वो उसके जितनी पढ़ी लिखी नहीं थी। सुनिए जी, आपके नहाने का पानी भर दिया है, आप नहा लीजिए। मुझे कब क्या करना है अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, समझी? सुमित नहाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर आता है। जैसे ही पूनम उसके लिए नाश्ता लाती है। ये क्या, आलू के पराठे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे नाश्ते में टोस्ट, ब्रेड, बटर या एग्स चाहिए। ये जाहिलों वाला नाश्ता तुम ही करो। जी वो ब्रेड, बटर और अंडे खत्म हो गए थे, इसलिए जल्दी जल्दी में आलू के पराठे बना दिए। आज आप ये खा लीजिए ना, कल से आपके लिए वही बना दूंगी। खत्म हो गए थे तो बाजार से ले आती। सारा दिन घर में करती क्या हो? इतना भी ध्यान नहीं रख सकती कि घर में क्या खत्म हो गया है और क्या पड़ा है? जी वो कल घर की साफ सफाई करते समय मेरा पैर फिसल गया था, तो कमर में थोड़ी चोट लग गई थी, लेकिन मैं आज आपके लिए सारा सामान ले आऊंगी। बस बस, बहाने बनाने बंद करो, और ये नाश्ता भी तुम ही खा लेना, मैं ऑफिस में खा लूंगा कुछ। सुमित गुस्से में ऑफिस चला जाता है और पूनम वहीं बैठे बैठे रोती रहती है। शाम को जब सुमित ऑफिस से वापस आता है, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने आपके लिए आपकी पसंद की छोले चावल बनाए हैं। मुझे भूख नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर से खाकर आया हूँ। तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाकर मुझे अपना मुंह का स्वाद खराब नहीं करना। सुमित अपने कमरे में सोने चला जाता है और पूनम बुझे मन से सब कुछ समेटने में लग जाती है। कुछ दिनों के बाद आज पूनम बहुत खुश है, क्योंकि आज पूनम के सास ससुर आ रहे हैं, जो पूनम को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। सुमित उन्हें स्टेशन से लेकर आता है। कैसी हो पूनम बिटिया? तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गई थी। बिटिया कुछ उदास लग रही हो। सुमित तुम्हारा ध्यान तो रखता है ना? यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, पापा जी, सुमित तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो खूब मजे में हूँ, और आप लोग अब आ गए हैं ना, तो मजा दुगना हो गया है। सुमित सामान लेकर आता है और गुस्से में पूनम से कहता है, मेरे मम्मी पापा को अभी तक यहीं खड़ा कर रखा है? कोई चाय नाश्ता भी नहीं करवाया अब तक? कुछ खाना नहीं बनाया क्या? ऐसी बात नहीं है जी, आज तो मैंने सब कुछ मम्मी जी और पापा जी की पसंद का ही बनाया है। मम्मी जी की पसंद के आलू पूरी और पापा जी की पसंद की खीर मालपुए। बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ, अब जाओ और मम्मी पापा के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। आइए मम्मी पापा, सफर में थक गए होंगे ना? पूनम सास ससुर के लिए चाय नाश्ता लाती है। मम्मी जी, पापा जी, ये लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। पूनम के ससुर, भाई वाह, कचौड़ियों की महक से तो मन प्रसन्न हो गया। सच में बिटिया, गांव में हम तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत याद करते हैं। मम्मी पापा, आप लोग आराम से चाय नाश्ता कीजिए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ बेटा, तू आराम से ऑफिस जा और अपना काम संभाल, हम तो आराम से पूनम बिटिया के साथ समय बिताएंगे। सास ससुर के साथ पूनम के दिन बहुत अच्छे से कट रहे थे, लेकिन सुमित के व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं था। वो किसी न किसी बात पर पूनम को जली कटी सुनाता रहता। सास ससुर से सुमित का ये व्यवहार छुपा न था। एक दिन सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी, ये कैसी सब्जी बनाई है, इतना तेज नमक, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती तुम? अरे बेटा, आज सब्जी पूनम बिटिया ने नहीं, मैंने बनाई है। पूनम की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने खाना बना दिया। क्या माँ, आप काम कर रही थी और ये महारानी आराम कर रही थी? अरे नहीं बेटा, पूनम बेटी तो दिन रात हमारी सेवा करती है, बेचारी बहुत थक जाती है, सारा सारा दिन काम करती रहती है, लेकिन उफ तक नहीं करती। जी वो आज सुबह थोड़ा हल्का बुखार था, बाद में थोड़ा ज्यादा हो गया और कमजोरी भी महसूस हो रही थी। बस बस, बहाने मत बनाओ, बचना है काम से बस। सुमित,
जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम तुम्हारा बहू के प्रति बुरा बर्ताव देख रहे हैं। बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है, लेकिन तुम्हें इसके किसी काम की कोई कद्र ही नहीं है। तो इसने आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का भी दिया। बस बहुत हुआ। पूनम बिटिया, अपना सामान पैक कर लो। तुम कल सुबह हमारे साथ गांव चल रही हो। जब तक इसे तुम्हारी कद्र नहीं हो जाती, इसे अकेले रहने दो यहाँ पर, और तुम हमारे साथ गांव में रहोगी। अगले दिन पूनम अपने सास ससुर के साथ गांव चली जाती है और सुमित अकेला रह जाता है। अब सुमित को रोज ऑफिस के लिए देर हो जाती है, क्योंकि उसे घर का भी काम करना पड़ता है। रोज लेट होने के कारण उसे बॉस से बहुत डांट पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसका काम भी खराब होने लगता है। काश पूनम यहाँ होती तो मेरा जीवन कितना सरल होता। ये सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लेती थी, लेकिन मैंने भी अपने अहंकार में कभी उसकी अच्छाई देखी ही नहीं। सुमित अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए अगले दिन सुबह की पहली गाड़ी से ही पूनम को लेने निकल पड़ता है। पूनम उसे देखकर बहुत खुश होती है और सुमित के माता पिता भी उसके प्रायश्चित पर खुश होते हैं।